नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। तो चलिए सुबह की शुरुआत कर लेते हैं देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अपने इस्तीफे देने के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी है। अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात कर प्रदेश में पर्यटन विकास के मुद्दों को उठाया। उन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे और जागेश्वर कटारमल समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर लाइट और साउंड शो आयोजन के मुद्दों पर चर्चा की। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि देहरादून से गणेशपुर सहारनपुर के बीच बन रहे 19.5 किलोमीटर के नेशनल हाईवे निर्माण में शिवालिक रेंज में काटे जा रहे 1600 पेड़ों की भरपाई के लिए सरकार और वन विभाग कहां और कितने पेड़ लगा रहे हैं। कोर्ट ने इस संबंध में संबंधित डीएफओ को 24 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। जिन्होंने अभी तक अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। आयकर दाता अब 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अमेरिका की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड अब जल्द ही भारत को अलविदा कहने वाली है। बताया जा रहा है कि फोर्ड को लंबे समय से भारतीय बाजार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिसके बाद कंपनी ने भारत में अपने दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली, जिन्हें दादा के नाम से भी जाना जाता है, अब उनकी जिंदगी पर एक बायोपिक बनने जा रही है। बायोपिक को लेकर सौरव गांगुली ने भी ट्वीट किया है। सरकार ने देश में 15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने की कवायद तेज कर दी है और इस कड़ी में शिक्षा मंत्रालय ने वित्तीय संसाधनों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्ताव भी भेजा है। सरकार का लक्ष्य साल 2024 तक देश में इन आदर्श स्कूलों को तैयार करने का है। गुरुवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रालय का 100 दिनों का प्लान देश के सामने रखते हुए इस बात की जानकारी दी कि देश में 4 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और 50 नए रूट्स पर फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। इनमें से 30 रूट्स पर अक्टूबर के महीने में ही उड़ान शुरू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि योजना को पूरा करने के लिए 30 अगस्त से 30 नवंबर तक का समय तय किया गया है। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर बेमियादी धरने के तीसरे दिन गुरुवार को प्रशासन से कोई बातचीत न होने पर किसानों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी ना हुई तो 11 सितंबर को करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कर आंदोलन तेज करने का फैसला लिया जाएगा। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो पूरे लाठीचार्ज घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करने के लिए तैयार है। इसमें अधिकारी हो, किसान या किसान नेता हो, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य 19 स्थानों पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग भी सेना के काम आएंगे, जो हमारे देश को अधिक सुरक्षित और आपातकालीन स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रखेंगे। तो फिलहाल आज के इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।